नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तो 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कभी भी अगर मैं आपको छुट्टी ले रहा हूं या मैं किसी कारणवश करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं करंट अफेयर्स के न्यूज जरूर कलेक्ट करता हूं और वो आपको रोज सुबह 5 बजे मिल जाएंगे। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस में 20 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे। एक और मनाया गया इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस एंड सद्भावना दिवस। अब पहले बात करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे की। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है ये 1897 में 20 अगस्त को ही रोनाल्ड रॉस ने हमें बताया कि भाई जो मलेरिया फैल रहा है वो एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैल रहा है। और इस वजह से उनको 1902 में फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज भी मिला था। रोनाल्ड रॉस अल्मोड़ा के रहने वाले थे। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे अलग होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो होता है यह प्रति वर्ष आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस की। तो इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस जो है यह प्रति वर्ष आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था? 2004 में। इसका मेन मोटिव वही है कि भारत में जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको डेवलप किया जाए और भारत की जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कोयला, उस पर निर्भरता कम की जाए। वहीं 20 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाते हैं क्योंकि भारत के 7वें और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जन्म होता है। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। जबकि उनका देहांत जो है वो 21 मई 1991 को 1991 में तमिलनाडु में हुआ था, जब उनके खिलाफ एक आतंकी घटना घटी थी। उस दिन हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में इसको मनाया जाता है। कुछ लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो आप प्लीज लिख लिया करो, है ना। मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है, मैं कितनी भी कोशिश करूं वो ठीक होती नहीं है। जापान में अभी हाल फिलहाल एक शक्तिशाली तूफान आया और उसका नाम था एम्फिल। एम्फिल जो नाम जो है ये दिया गया था कंबोडिया द्वारा। जैसे हमारे हिंद महासागर में भी जो तूफान आते हैं ना, जैसे हमारे हिंद महासागर में सबसे नया तूफान कौन सा आया था? रेमल। ठीक है, तो आज आपको कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताना है कि जो रेमल नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था, किस देश ने आपका रेमल को नाम दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन पे बताना। इससे पहले मिचोंग आया था ना, फिर उससे पहले मिदिली आया था। तो एम्फिल के बाद जो अगला तूफान आएगा ये काफी जोरदार तूफान था। 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चली थी और जापान के पूर्वी तट से ये टकराया था। एम्फिल के बाद जो तूफान आने वाला है वो वहां पर होगा वुकोंग, यानी आपका ये जो जापानी सागर है, दक्षिण चीन सागर है, वहां पर जो भी तूफान आएगा उसका अगला नाम वुकोंग होगा। एम्फिल से पहले जो तूफान आया था उसका नाम था सोनतिन। सोनतिन नाम जो है चाइना द्वारा दिया गया था, जबकि वुकोंग नाम साउथ कोरिया द्वारा दिया गया है। जापान की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो टोक्यो है। जापान एक आइलैंड कंट्री है और वर्तमान समय में फूमियो किशिदा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है, यानी दोपहर में बच्चों को जो सरकारी स्कूल है ना वहां पे जो खाना मिलता है उसमें अब उनको उबले अंडे या फल भी प्रदान किया जाएगा। उबले अंडे या फल भी प्रदान किया जाएगा, जो भी बच्चे खाना चाहें वो अपनी मनपसंद के फल वहां पर खा पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में ये योजना जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना के साथ साथ चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान समय में शिव प्रताप शुक्ला है। सुमित अंतुल और भाग्यश्री यादव 2024 में पेरिस ओलंपिक की पैरालंपिक में ध्वजवाहक होने वाले हैं। पेरिस पैरालंपिक जो है वो 28 अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर तक चलेगा। 22 स्पोर्ट्स जो हैं वो इसमें खेले जाने वाले हैं। भारत के ध्वजवाहक रहने वाली हैं भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है वो जेवलिन थ्रोअर है। कर्नाटक के राज्यपाल ने अच्छा एक चीज और, पेरिस पैरालंपिक जो है वो आपका 17वां संस्करण है, 17, जबकि भारत का ये 13वां संस्करण होगा जब वो पेरिस पैरालंपिक में भाग ले रहा है। पहले पेरिस ओलंपिक जो पदक हमको दिलवाया था वो मुरली पेटकर ने दिलवाया था। मुरली पेटकर ने 1972 में हैडेलबर्ग में जो आपका पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था। अब तक देवेंद्र झाझरिया एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं टीसी गहलोत। इन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी जो हैं उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया है, मुकदमा चलवाया है। सिद्धारमैया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती जी के लिए काफी सारी जमीन इकट्ठा करी, जो कि घोटाला बताया जा रहा है 3,000 से लेकर 4,000 करोड़ का। हुआ क्या है,
मुडा यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो दलित जमीन थी, दलित लोगों के लिए जो जमीन थी, उस जमीन को सस्ते दामों पे खरीदा गया और फिर उसको इनकी पत्नी को गिफ्ट कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। देखिए ये स्लाइड थोड़ा सा पीछे हो गई, आइए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में कर दूं। यहाँ पर पेरिस फ्रांस में इसको खेला जाएगा, पेरिस पैरालंपिक गेम्स वाइड ओपन 17वां संस्करण होने वाला है। भारत ने अब तक 12 एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, उनका 13वां एडिशन होगा। भारत के टोटल 31 मेडल है, जिसमें 9 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है। पहला पैरालंपिक मेडल हमें हेडलबर्ग में 1972 में मुरलीकांत पेटकर द्वारा प्राप्त हुआ था, जो कि एक स्विमर थे। देवेंद्र झाझरिया ओनली इंडियन है जिन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। यहां पर 28 अगस्त को इसका ओपनिंग होगा, क्लोजिंग 8 सितंबर को होगा। इसका जो मस्कट है वो फ्रिजियन कैप ही है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया है पैरालंपियन फ्रिज। ऐसा आप देख सकते हो फोटो में कि ये थोड़ा सा दिव्यांगता है, यहां पर कोई दिव्यांगता नहीं है, ये ओलंपिक का मस्कट था। तो यहां पर 22 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे जिसमें 549 इवेंट होंगे। पिछली बार भारत 24वें स्थान पर रहा था टोक्यो पैरालंपिक में, 19 मेडल भारत ने जीते थे। आगे आते हैं। सरकार आयुष को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करेगी। व्हाट इज आयुष? आयुष के अंदर आपका यूनानी पद्धति, आयुर्वेद पद्धति, होम्योपैथी, ये सब आता है। आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा, यानी इसके पीछे नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इसकी वर्तमान समय में हेड कौन है? द्रौपदी गौर मजूमदार। इसकी हेड कौन है? द्रौपदी गौर मुखर्जी, मजूमदार नहीं, द्रौपदी गौर मुखर्जी जो है वो इसकी वर्तमान समय में हेड है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की। आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है और इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में की गई थी। रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। अभी हाल फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 अवार्ड प्राप्त हुए थे। एक अवार्ड उनका इंप्लीमेंटेशन, जो उन्होंने हेल्थ सर्विस में इंप्लीमेंटेशन किया है, और दूसरा उनको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए दिया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू हुआ था। तो आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं, ये मोदी केयर योजना के नाम से भी जानी जाती है और इसमें आप 5 लाख रुपए तक का किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अब इसमें यूनानी, होम्योपैथी, इस तरीके के अस्पताल भी शामिल कर दिए गए हैं, है ना। अब इसमें आप जो नेचुरोपैथी का आजकल बड़ा चलन चल रहा है, तो आप उसमें भी आप इसका इलाज करा सकते हैं। ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की है और इस तरीके से उड़ीसा जो है वो तीसरा राज्य है जहां इस तरीके का अवकाश प्राप्त हो रहा है। इससे पहले बिहार और केरल में भी इस तरीके के अवकाश की घोषणा की थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में मोहन चरण मांझी है, जबकि गवर्नर है रघुवर दास। सतारा मान्या चिवाड़ी महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। सतारा का मान्या चिवाड़ी जो पहला गांव है सतारा जिले में, जो पूरी तरीके से 100% डिजिटल है। यहां पर एक योजना चलाई जा रही है, सौर ग्राम योजना। सौर ग्राम योजना जो है ये एकनाथ शिंदे की सरकार चला रही है। इसके जरिए 100 गांवों का चयन किया गया है जिन्हें 100% सौर इलेक्ट्रिसिटी से संचालित किया जाएगा। वैसे पूरे देश में जो सबसे पहला गांव था जो आपका सोलर गांव बना था वो था मोढेरा गांव। मोढेरा गांव जो है ये गुजरात का है, गुजरात का मेहसाना जिले में पाया जाता है ये गांव। वो पहली तरह से 100% इलेक्ट्रीफाई हुआ था। हर घर में सौर घर आपको मिलेगा, सोलर प्लांट आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ जिले से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा की है। 1000 रुपए 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को यहां पर हर महीने दिए जाएंगे, जिससे 12,000 रुपए उन्हें पर ईयर यानी सालाना प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना रक्षाबंधन से एक दिन पहले शुरू की गई और इस योजना का मेन मकसद यह है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रोवाइड किया जाए। झारखंड में वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जबकि राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। मॉर्ने मॉर्कल भारतीय पुरुष टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान समय में भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच जो हैं गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर ने इनकी नियुक्ति के लिए वकालत की थी। अब इनको जो बांग्लादेश में सीरीज होने वाली है उसमें ये इंडियन टीम के साथ नजर आएंगे। पंकज अडवाणी ने 7 घंटे तक चले मुकाबले के बाद एस श्री कृष्णा को हरा करके पंकज अडवाणी ने आपका बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत लिया है। पंकज ने सीनियर स्नूकर टाइटल जीत लिया है और इस तरीके से स्नूकर और बिलियर्ड्स में डबल ट्रैप इन्होंने हासिल किया। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अग्नि मिसाइल जो कि भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डेवलप किया है, जिसे 1989 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था।
अग्नि मिसाइल को डेवलप करने का श्रेय आर.एन. अग्रवाल को जाता है। ये उम्र संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे और इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।